चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और इस वक्त मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी के जो है सुरेश राणे जी वो मौजूद है। थाना भवन सीट पर मैं मौजूद हूँ। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। जो आज चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से आपने वोट डाला है अपना और किन मतों को लेकर के बीजेपी मैदान में है? नहीं, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ तमाम बहनों और भाइयों को, मतदाता बंधुओं को, जिस उत्साह के साथ वो मतदान कर रहे हैं, लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो विकास आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है और जिस तरह से विकास की गंगा बही है, गांव हो, सड़क हो और मैं कह सकता हूँ शहरी क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा छूता नहीं है जो विकास के साथ ना जोड़ा हो। और विशेषकर नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में जो विशेष योजना सरकार के द्वारा दी गई है और उस योजनाओं को केंद्र मान करके योगी सरकार ने काम किया है, तो भारी उत्साह मतदाताओं के अंदर है, बहनों भाइयों के अंदर है। अब मैं नगर पंचायत थाना भवन में खड़ा हूँ। बहनों के लिए डिग्री कॉलेज हो, पार्क हो, इंटर कॉलेज हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये तमाम चीज़, सबका साथ सबका विकास, सबको विकास के साथ जोड़ते हुए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है, उसी को लेकर के, उसी को केंद्र मान करके मतदाता भारी उत्साह में मतदान कर रहे हैं। जो पहले चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उनमें भी सुरक्षा मुद्दा रहा है, इस बार भी सुरक्षा का मुद्दा रहेगा या क्या रहेगा? नहीं, आपने देखा होगा कि बहनों में जिस तरह से उत्साह है और बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा का सीधा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। और जो उन्हें स्वच्छंदता मिली है, जिस तरह का माहौल मिला है, रात के 12 बजे भी आज हमारी बहन को स्कूटी पर बैठ करके कहीं भी जा सकती है, इस आज़ादी को उन्होंने महसूस किया है और उन्होंने पहली सरकारें भी देखी हैं। तो निश्चित रूप से सुरक्षा को लेकर के भी लोगों में आदरणीय योगी जी को लेकर के बहुत उत्साह है। मंत्री जी, आप महिलाओं की आज़ादी की बात कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी जो हैं धरने पर बैठी हैं, वो कह रहे हैं कि जो गोल्ड मेडल हमने जीते हम उनको वापस करने वाले हैं, क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। 28 तारीख में मुकदमा दर्ज हुआ था, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। वो सारे विषय जांच के हैं और तमाम विषय जांच के साथ चल रहे हैं। फिलहाल मैं इतना कहूँगा कि जिस तरह बहनों का मतदान का उत्साह है, वो बता रहा है कि बहनें बहुत उत्साह में हैं। देखिए, इस वक्त मेरे साथ थे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी, जिन्होंने चुनाव को लेकर के काफ़ी महिलाओं के ऊपर बोला। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर के बीजेपी हमेशा मैदान में रहती है। इस वक्त मैं आपको यहाँ से एक तस्वीर ये भी दिखाऊंगा कि जो शामली में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है और महिलाएं जो हैं अपनी ड्यूटी को लेकर के बच्चों के साथ ड्यूटी दे रही हैं। आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं थाना भवन में मौजूद हूँ और छोटा सा बच्चे को लेकर के महिला जो है वो ड्यूटी दे रही है, क्योंकि ड्यूटी जो है पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है पायदान पे कि कोई भी किसी भी हालत में हो, लेकिन पुलिस को अपनी जो ड्यूटी है वो अहम तरीके से निभानी है। उसको लेकर के जो चुनाव चल रहा है उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जो है आप देख सकते हैं मौजूद है यहाँ पर, अपनी मम्मी के साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे जो ड्यूटी पे लेकर के गुड़िया को आए हैं? घर में कोई नहीं है रखने के लिए, इसी ड्यूटी पे लेकर आई अपने साथ। ड्यूटी पे लेकर गए, किस टाइम लेकर के आए थे? मैं सुबह 6 बजे लेकर आ गई थी अपने साथ। अच्छा, सुबह। अब शाम को साथ लेके जाएंगे? साथ लेके जाऊंगे। देखिए, छोटी सी प्यारी सी बच्ची मैंने आपको दिखाई है, अपनी मम्मी के साथ ड्यूटी पे है। सुबह 6 बजे आ गई थी और शाम को 6 बजे ही वापस जाएंगी। बीच में खाने पीने की थोड़ी बहुत व्यवस्था रखी गई है, लेकिन ड्यूटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि शामली का जो पुलिस प्रशासन है वो ड्यूटी को लेकर के काफ़ी अलर्ट है। आपने देखा, छोटी सी बच्ची भी एक तरीके से मान लीजिए कि चुनाव में अपनी मम्मी के साथ ड्यूटी दे रही है। पुलिस प्रशासन की एक्टिविटी सक्रिय है, जिसको लेकर के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जा रहे हैं। शामली से अपने सहयोगी अमित तरार के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।